नो कि एनर्जी नीचे आ जाती है, सैचुरेशन हो जाती है ग्रैस्पिंग पावर की। सो मेरा ख्याल है कि आप पिछले 15 मिनट में कुछ अच्छा लाइट फील कर रहे होंगे, इजंट इट? यस। अगले 20 मिनट हम और बात करेंगे। आज यहाँ बैठ के आपको लगा कि ये अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए, जो पिछले 1 महीने में जो भी थकावट थी वो दूर हुई, जो भी फ्रस्ट्रेशन थी वो कम हुई, किसी ने बुरा कहा था तो दोबारा चार्ज हो गए, ठीक, थोड़ा सा विज़न बड़ा हुआ, क्योंकि ये बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए यू नीड विज़न। दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। गॉट इट? तो ऐसे में जब भी ऐसे किसी बड़े फंक्शन का, ऐसे किसी बड़े आयोजन का में हम लोग आते हैं तो एक नई एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, विज़न मिलता है, विज़न, कि हम दूर की सोच के चल सकें। क्योंकि ये बिज़नेस इस तरह का नहीं कि हम आज करेंगे तो कल मिलेगा, थोड़ा लंबा, थोड़ा दूर तक। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो हमारा ये एनर्जी का लेवल जो है, विज़न जो है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके साथ एक ट्रेजिक पार्ट है। विज़न इसी तरह से है जैसे एक टैंक, इसमें आज आप जो डाल रहे हैं वो है एनर्जी, विजन। आपको आज समझ आ रहा है कि 2 साल काम करना है, आपको समझ आ रहा है कि 6 महीने कुछ भी ना मिले तब भी चलते रहना है, आज आपको समझ आ रहा है। लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कम होगा। क्यों? क्योंकि जो विजन की टंकी है उसकी एक नेचर है कि उसके तल्ले में एक छेद है। हेलो, ये नीचे से निकलता रहता है। लेकिन एक विजनरी आदमी समझ सकता है कि इसका इलाज क्या है, इसको बंद नहीं किया जा सकता, इस पे ढक्कन नहीं रख सकता। अगर ये फुल रहेगा तो आप पूरी एनर्जी से दौड़ सकेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं दौड़ सकेंगे। ये फुल रहे, इसके लिए एक ही काम करना है कि जिस अनुपात से निकल रहा है उसी अनुपात से ऊपर से डालते रहें। आज आप यहाँ बैठे हैं तो आपने उस अनुपात से ऊपर से डाला। आप 15 मिनट कल किताब पढ़ेंगे तो आप उस अनुपात से ऊपर से डालेंगे। आप एक टेप सुनेंगे, आप अपनी अपलाइन से फ़ोन पे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, काउंसिल करेंगे। वो सब सारी विधियाँ ऐसी हैं जिससे वो ऊपर से डलता रहे। 1% भी तो चांस नहीं है कि जिस व्यक्ति ने RCM बिजनेस शुरू किया हो वो रॉयल्टी और टेक्निकल पे ना जाए, अगर वो इस बात को समझ ले। हेलो, ये समझ ले कि ये लीक होना है, ये बिल्कुल 1000% तय है, सभी लोगों के पास होता है, सभी लोगों के साथ ये होता है। हर कामयाब आदमी, वो किसी भी फील्ड का क्यों नहीं हो, उसके पास एक मेंटर रहता है जो बार बार उसको जगाता है। हनुमान जी तक उनको भी जरूरत थी। हेलो, तो हमको विशेष नहीं है, सर्कल है पॉजिटिविटी से लेकर नेगेटिविटी तक। बहुत देर पॉजिटिविटी रहने के बाद एक बार नेगेटिविटी आएगी, बहुत देर नेगेटिव रहने के बाद एक बार पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन लीडर वो है जो इसकी अनुपात को कम करता जाए, नेगेटिविटी के सर्कल को कम करता जाए। और जब भी आप लगे कि डाउन है, उत्साह कम हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, झुंझलाहट हो रही है, उस स्थिति में आपको एक ही चीज़ का अनुमान लगाना चाहिए कि इसका लेवल जो है वो नीचे आ रहा है। यू नीड टू फिल इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से लगातार प्रयास, लगातार प्रयास इन ऑल मैनर्स एंड मीन्स। लगातार ज्वाइन कराना अच्छा है बट नॉट, लगातार टेप सुनना अच्छा है, लगातार किताब पढ़ना अच्छा है, सारे काम लगातार करने अच्छे हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में। एक व्यक्ति लगातार ज्वाइन करा रहा, बाकी काम नहीं कर रहा। 8 कोर्स स्टेप की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसको शेड्यूल करके अपने 24 घंटे में वो सारी एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी करके हो जाए। अपने आप को बदलना, संस्कार डालने की बात है। थोड़ा थोड़ा करके रोज करेंगे तो हम किसी मकसद तक पहुंचेंगे, तब अंदर बदलाव आएगा। ये वैसे ही है जैसे एक चट्टान के ऊपर रस्सी के साथ धार लगाएं, एक ही दिन नहीं लगेगी। गॉट इट? और एक बेसिक कंटेंट जिसको मैं आज अपने ग्रुप में बहुत मिन्यूटली आजकल चेक कर रहा हूँ, मेरा गोल है कि लोग उसमें इंप्रूव करें और आप भी करें। किसी व्यक्ति को ऐसे फंक्शन में लाना और उसके बाद किसी आदमी को प्लान दिखाना और उसके बाद
फॉलोअप। फॉलोअप, फॉलोअप यानी रिजल्ट। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने यस कहा, एक्साइटेड हुआ, उसके बाद आप कहीं बिजी हो गए। जो उसने यस कहा, वो जो उसका यस का भाव है, उसका असर उसके पास 24 घंटे 36 घंटे रहेगा। इस फंक्शन में आप कुछ नए लोगों को लेके आए, आज उनमें पूरी ऊर्जा है, लेकिन आप 4 दिन अगर उनको नहीं मिलते, यू विल लूज देम। मूव इट वार्म, मूव इट वार्म। हम खेल खेलते हैं मैदान में, किसी की चोट लग जाए, कोई गिर जाए, तो क्या बोलते हैं? चलाओ चलाओ इसको, गर्म गर्म को चलाओ उठा के। हेलो, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। गॉट इट? मूव इट वार्म। क्योंकि जिस माहौल में एक व्यक्ति लौट के जा रहा है, वो वही है नेगेटिव। जहां उसने जो देखा है, वो 24 घंटे 36 घंटे उसका साथ देगा, इससे ज्यादा नहीं। उसी बीच आप उसको बाहर ले आए। जो काम करने लायक है, उसको किट खरीदवाना है, कपड़ा सिलवाना है, एक पैकेज साइन करना है, उनकी लिस्ट बनवानी है, उनके थ्रू 4-6 लोगों से मिलना है। मूव टू आउट। ये किसी एक केस में नहीं है, किसी भी केस में 100 जगह ये बात काम करती है। कोई आदमी आपके सामने बैठ के टारगेट फिक्स करता है अपना, उस टारगेट फिक्स किए हुए टारगेट को लेके जो एक्शन करने हैं, उनकी अवधि वो जल्दी होने चाहिए, तुरंत। मेक इट। इस बिजनेस में जो चीज आप लोगों को सिखाएंगे वो है डिग्निटी। हेलो, डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी और दूसरों की। इस बिजनेस के पीछे जो थीम है कि ये एक ऐसा काम है जिसको आप आत्मनिर्भर होकर कर सकते हैं। हेलो, आपको किसी भी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत नहीं है, जिसकी तरफ आप किसी दूसरे की तरफ या अपने स्पॉन्सर की तरफ उम्मीद लगा के देखें। हेलो, बहुत कम और सीमित खर्चे में ये बिजनेस बिल्ड हो सकता है, और आपके पास लोगों की कमी नहीं है। मुझे इस बात का अच्छे से ध्यान है, और मैं 100 लोगों को जानता हूं जो मेरे जैसे हैं। मैंने एक पेपर साइन करके अपने स्पॉन्सर को दिया था, उसके बाद जितना भी काम किया वो मेरा व्यक्तिगत रूप से अपना किया हुआ काम है। ऑफ कोर्स उन्होंने हेल्प की, गाइड किया, मीटिंग की, सब चीजें। किसी आदमी को स्पॉन्सर करके आपके नीचे लगा दे, व्हाट्स द फन विद इट? दिस इज बिजनेस ऑफ बैकिंग, आई थिंक। अगर कोई चैलेंज हो तो बताएं। आपके पास लोग नहीं है क्या? हेलो, आपकी शादी होगी तो 200 लोग आएंगे या नहीं आएंगे? हेलो, आएंगे। 200 तो तब आएंगे क्योंकि 300 को हम कार्ड ही नहीं देंगे, चाहते ही नहीं है कि आए। गॉट इट? कोई मर जाए तो तब 200 लोग आते हैं। 200 तो सबको जानते हैं। अगर आप 200 लोगों के पास जाएं, वो कैसे भी हैं, अगर आप इस बिजनेस को लेके 200 लोगों के पास जाएं, वो लोग कैसे भी हों, तो आपका टेक्निकल बोनस पे आना तय है, अगर आप जाएं तो। अगर इस तरह के आम और आसान बिजनेस में भी आप इस बात की तवक्को रखते हैं कि कोई दूसरा आपके लिए कर दे, कुछ देर के लिए तो कर देगा। बिजनेस चलेगा जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज लेंगे इसका। आपको नहीं आता तो आप अकेले नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपको नहीं आता तो हम तब तक आपके साथ हैं जब तक आप सीख ना जाए। स्टे विद डिग्निटी। और आपका बिजनेस, और बिजनेस ही नहीं,
आपका जीवन, आपका बिजनेस हो या आपका जीवन हो, उसमें तब तरक्की होती है जब उसमें अच्छे लोग आते हैं। हेलो, आपसे अच्छे लोग। मुझे अपने बिजनेस में मुझसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, आपको अपने बिजनेस में आपसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और हमारा जीवन हो या हमारा बिजनेस हो, उसमें अच्छे लोग आते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते ठहरते नहीं हैं। हेलो, नहीं रुकते। क्योंकि कामयाब आदमी जो आता है उसको वो किसको, कामयाब आदमी की एक पहचान है कि जब भी वो किसी कामयाबी की तरफ जाने वाले सफर की शुरुआत करेगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं किसी कामयाब आदमी का हाथ पकड़ूं। हमारी आदतें, हमारी वाणी, हमारी भाषा उसको बता देती हैं कि हम कैसे हैं। लोक व्यवहार नाम की एक किताब है, डेल कार्नेगी उसके राइटर हैं। मेरी जिंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा किसी चीज ने असर किया तो उस बुक ने किया। यदि आप ये बिजनेस कर रहे हैं या पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ, पब्लिक से जुड़ा हुआ दुनिया में कोई भी आप धंधा बिजनेस करने जा रहे हैं और वो किताब आपके पास नहीं है और आप उसको पढ़ते नहीं हैं, सॉरी, गो फॉर दैट। 15 मिनट, 20 मिनट। एक टेप प्रोग्राम हमारे पास है। अगर आप एक टेप रोज सुनेंगे तो कोई जलजला नहीं आ जाएगा, इनर कोर चेंज होगा। समटाइम अपने हुलिये से, अपने हाव भाव से, अपने चेहरे से हम लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा असर डालते हैं। दो तरह से आदमी किसी आदमी को प्रभावित करता है। एक बार जब वो किसी के सामने जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका हुलिया हालात, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पहला असर डलता है। आदमी सामने वाले पे अंदाजा लगाता है कि क्या होगा, कैसा होगा। हेलो, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, पहली बनी हुई इमेज 99% केसेस में रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी। और ज़्यादातर हम अपनी वाणी से अपनी इमेज को नेगेटिव कर देते हैं, जो बोलते हैं। स्पेशली स्टेज से हम जो लोग बोलते हैं, स्टेज का मतलब ये स्टेज नहीं, इवन आप किसी ड्राइंग रूम में भी 4-10 लोगों को बिठा के कोई मीटिंग करते हैं, शब्द विन्यास, भाषा, वाणी, एग्जाम्पल जो लोग चूज करते हैं, जोक्स उसमें जो जोड़ते हैं, वो डिग्निफाई हो, ताकि एक सभ्य, सम्मानित, कामयाब, अच्छा आदमी आपके साथ जुड़ना पसंद करे। गॉट इट? हेलो। और RCM व्हाट? RCM बिजनेस। RCM बिजनेस है, सच में ये बिजनेस है। ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। बिजनेस की तरह इससे बिहेव करें। मेरे पास ये बैग है, इसका वजन कम से कम भी 10-12 किलो हो। कंधे पे लटका के चलो तो ऐसे चलना पड़ता है थोड़ा सा। हेलो। और 2.5 साल से मैं चल रहा हूँ। अब तो ऐसा हो गया कि जब बैग ना हो तो तब भी ऐसे चलता हूँ, आदत हो गई। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मेरे बिजनेस के साथ डायरेक्ट सरोकार रखती हैं। कुछ टेप्स होंगे, कुछ कैटलॉग्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग्स होंगे, कुछ मैगजीन होगी, RCM टाइम्स होगा, कोई CD होगी, इस तरह का कुछ प्रोफाइल है, कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है। अब इस तरह का बैग आप एक किसी व्यक्ति के पास जाएं, उसके पास बैठें और बात करें बिजनेस की, एक बैग खोल लें, उसको लगेगा कि ये सिर्फ गप्पे नहीं मार रहा, ये सिर्फ बातें नहीं बना रहा, सीरियस बात है। आपका बैग एक प्रोफेशनल लुक देता है आपके बिजनेस को। लोगों का विश्वास बढ़ता है जब आपके हाथ में कुछ होता है। हेलो।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉकेट में एक प्रोडक्ट कैटलॉग डाल के और हाथ में एक डायरी पकड़ के जाते हैं, जैसे डेट पे जा रहे हो। लुक प्रोफेशनल। अपने को अंदर बाहर से देखें और अपने बिजनेस को पहचानें। आज जाके कोई बिजनेस मैगजीन खरीदें, कोई भी बिजनेस मैगजीन, उसमें कुछ चेहरे मिलेंगे आपको। आप मैच करें कि उनका जो हुलिया है वो आपसे मिलता जुलता है, मिलता जुलता होना चाहिए। बिजनेसमैन दिखता है अलग से, एक्टर की तरह से लगता है, बिजनेसमैन की तरह से लगता है। जो आप होना चाहते हैं वो आप दिखना शुरू कर दें, आप हो जाएंगे। पहले दिखें। डिग्निटी ऑफ वर्क, आत्मसम्मान के साथ इस काम को करें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये हो सकता है, आप कर सकते हैं। पेशेंस रखें, बहुत जल्दी करने की कोशिश ना करें। ड्रीम्स, गोल्स, एवरीथिंग इज वर्क्स, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जब कोई भी गोल बनाए तो दूसरे लोगों के गोल को उसमें शामिल किए बिना अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो आप नुकसान देंगे अपने आप को भी और अपने बिजनेस को भी और अपने लोगों को भी। बैक देंगे तो कोई नहीं रहता। ये मेरा पेन है। सपोज इस महीने आपका बिजनेस है 70,000 रुपए का। कैसे हुआ कि इधर इसने 40 किया और इधर इसने 30 किया। हेलो, ये लास्ट मंथ हुआ। इस मंथ आप गोल तय करते हैं कि आपका बिजनेस 1,15,000 यानी 22.5% का होना चाहिए। हेलो, तो क्या करना है? ये करना है कि ए और बी ए को गोल देना है कि ये इस महीने 70,000 का बिजनेस करे और इसको ये गोल अचीव कराने के लिए काम करना है। क्या? इससे ये बोलना है कि भाई ऐसा है, पिछली बार आपने 40,000 का बिजनेस किया था, अगला लेवल है 70,000 का। इस बार आपको 70,000 का बिजनेस करना है क्योंकि आप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए कहाँ चलना है? हेलो, अगले 30 दिन का जो कार्यक्रम है, इस व्यक्ति को हेल्प करना है कि इसका बिजनेस 70,000 को हो जाए और दूसरे आदमी को टारगेट देना है क्या? 40 या 70, जो भी उसके लिए कंफर्टेबल हो। गॉट इट? अगले 30 दिन आपको ये काम करना है ताकि आपका ये गोल अचीव हो जाए। गॉट इट? आप काम करते हैं हर महीने। कुछ लोग महीना शुरू होने से पहले एक गोल डिसाइड करते हैं कि इस महीने ये करना है। कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं मस्त, बिना गोल के किया हुआ काम और गोल के साथ किया हुआ काम केवल एक जगह फर्क डालता है। कहां? रिजल्ट। रिजल्ट। गोल के साथ किया गया काम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। बिना गोल के किया गया काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो भी खुश। वोंट वर्क। तय करें और तय करते वक्त
अपना गोल जब भी डिसाइड करें, नीचे कुछ लोगों के गोल डिसाइड करवाएं। सॉरी, सॉरी। एक बड़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसको ऑन रखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ हूँ और 2 दिन बाद हमारे यहाँ मेगा फंक्शन है, उसमें मेरी नई गाड़ी का रिबन कटेगा जो आज खरीदी जा रही है वहाँ पे। जब आप कोई भी गोल तय करें कि ये किन लोगों के गोल अचीव होने से होगा। जब आप बिना किसी आदमी को गोल दिए और उसको हेल्प किए बिना अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मारकाट होती है, हर्ट होते हैं लोग, बिजनेस हर्ट होता है, लोगों की भावनाएं हर्ट होती हैं। भाव को हर्ट करके भाव से जुड़ा हुआ काम आप कभी नहीं चला पाओगे। माइंड इट। इस बिजनेस की एक नेचर है कि इसमें जो इनकम का ग्राफ है जो दरिया की तरह है, ये रहता है इसमें, हेलो, किसी भी लेवल तक रहेगा। बहुत बड़ी बात है। यू ए एंड बी, आप रॉयल्टी पे आ गए, आपकी इनकम है ये। अब आपको टेक्निकल पे जाना है और आपको आपकी इनकम का ग्राफ बनाइए ऊपर को, और अब आपको टेक्निकल पे जाने पे इसको भी रॉयल्टी पे पहुंचाना है, इसको भी रॉयल्टी पे पहुंचाना है। हेलो, जब ये होगा तो ये इनकम नीचे आएगी पहले, क्योंकि इसकी ऊंचाई का लेवल दूसरा ये है, इससे ऊपर है या नीचे है, ये लेवल इससे ऊपर है या नीचे है, ये वाला ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने से पहले एक बार इसको नीचे आना इसका नेचर है। हेलो, 30,000 का चेक जब 45,000 का बनना हो तो पहले 25,000 पे आएगा। हेलो, सम टाइम कुछ लोग यहाँ चूक करते हैं, वो ऐसा प्लान करते हैं कि इसको ना आए इस महीने। हेलो हेलो, ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी अभी पैदा किए हुए बच्चे को बेच आए। माइंड इट। सबसे बड़ा जुर्म मानता हूं मैं इस बिजनेस में इसको। हाँ, आपको पता नहीं है, आप अनजान है तो और बात है। मेक इट। मेरे अपने बिजनेस में मैं 3.5% टेक्निकल अचीव किया। मेरे नीचे एक व्यक्ति है, पिछली बार भी उसका 2% होने से रह गया, उससे पिछली बार भी रह गया। पिछले मंथ मैंने उसको बिठा के खूब ठोक पीट के बोला कि बता कि क्या करना है। बोल कि तुम्हारा इस पास 2% होना ही चाहिए, मेरे को बताओ कि मैं कितने दिन तुम्हारे साथ रहूं, कितनी मीटिंग करूं, क्या 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 करूं कि आपका 2% होना ही चाहिए। हेलो, जबकि मेरे को इस बात का पता था कि जब इसका 2% होगा तो मेरा जो चेक है उसमें 24,000 रुपये कम हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। क्यों? हाँ, अगर मेरा ड्रीम है कि मेरा चेक 2.25 लाख से बढ़ के 2.25 लाख हो जाए, एक बार उसको नीचे आना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लॉ ऑफ नेचर के साथ चलने वाला बिजनेस है। और लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? ये पेड़ है जिसकी डाल है, इसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, चिड़िया। क्या?
चिड़िया ऐसी होती है कि नहीं? पूंछ भी होती है इसकी। लॉ ऑफ नेचर है। अब मुझे बताएं कि इस चिड़िया को यहाँ से उड़ना है, जब ये यहाँ से उड़ान भरेगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा क्या? हेलो, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत कैसे काम करती है, जब इसको ऊपर उड़ना होगा तो इसके उड़ने का ग्राफ ये बनेगा, पहले नीचे फिर ऊपर। दैट्स वाई तभी इस बिजनेस को हम बहुत एथिकल, बहुत नेचुरल, बहुत साइंटिफिक बिजनेस मानते हैं। ये कारण है इसके। माइनेट आप सबका ये ड्रीम है, इस बिजनेस में ये गोल है। हमें इस बात का बड़ा अभिमान भी है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं। गॉट इट? लोगों की हेल्प करते हैं हम लोग, और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हेलो, आप अपने ग्रुप में अपने लोगों की हेल्प करें, आप उनको सब तरह से हेल्प करें, सब तरह की हेल्प उनको काम करेगी। लेकिन एक हेल्प ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस बात को अगर बोलूं तो इसको इस तरह से डायरेक्ट ना लें। अगर आप अपने लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी हेल्प है कि उनको कोई हेल्प ना करे। ये मैं किस सिलसिले में बोल रहा हूं? आपके लोगों को जो सबसे बड़ी हेल्प जो है वो हो सकती है कि आप खुद नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं, जिस भी लेवल पे आप हैं। इस बिजनेस में आपका जो भी लेवल है, 22.5, 25, 23, 30, रॉयल्टी, टेक्निकल, जो भी है, नेक्स्ट लेवल पे आए। ये आपके ग्रुप को आप द्वारा दी हुई सबसे बड़ी हेल्प होगी। क्यों? आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग मेरी रॉयल्टी से, मेरे टेक्निकल से, मेरे चेक से कभी प्रभावित नहीं होंगे। आपके लोग आप जैसे हैं, आपके लोग आपको रिलेट करते हैं, आपके लोग आप में विश्वास करते हैं, आपके लोग आपको अपने जैसा, अपने को आप जैसा मानते हैं। जब आप अगले लेवल पे जाएंगे तब उनको विश्वास होगा कि यदि ये जा सकता है तो मैं जा सकता हूँ। जस्ट गो फॉर नेक्स्ट लेवल। दिस इज द बेस्ट हेल्प टू योर ग्रुप। सबसे बड़ा उपकार आप अपने ग्रुप पे ये करेंगे कि आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। आप टेप सुने, आप किताब पढ़ें, आप सेमिनार में आए, आप एजुकेशन लें, आप अपने ग्रुप में जाके लोगों को एजुकेट करें। इस बिज़नेस के मायने हैं सीखना और सिखाना, इस बिज़नेस में काम ही ये है। लेकिन एक बात का एहतियात रखें कि इस बिज़नेस में जो सिखाना है सबसे नाकारगर, सबसे घटिया, सबसे बेहुदा, सबसे रिजल्ट ना लाने वाला, सबसे ज़्यादा अवॉइडेबल जो चीज़ है वो सिखाना है, बोल के सिखाना। हेलो, आपने सीखा कि टेप सुननी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, फंक्शन में आना चाहिए। अब जाके लोगों को बोलें कि तुम किताब पढ़ो, तुम टेप सुनो, तुम फंक्शन में जाओ, तुम कपड़ा पहनो, तुमने ऐसी बात क्यों बोली? सिखाने का एक ही तरीका है, आप स्वयं वो करें, लोगों को देखने दें। वर्क लाइक ए रोल मॉडल। वाह,
What I can say only, I know it is a working day. I know the temperature inside and outside. I know every and each thing. Even though you are still sitting with me and listening such a lousy and boring talk, I can appreciate your spirit. And I can say one thing more. पिछले 3 महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं 15-16 स्टेट्स में मैंने करीब 40-50 मीटिंग की होंगी, बड़ी से बड़ी। सबसे ज़्यादा डेडिकेशन, सबसे ज़्यादा उत्साह और प्रेम कहीं है, यहाँ है। You are the people. So I can wish a national level business through you. I can expect a national level leadership out of every and each individual out of you. You can do all the records. So I don't know what you are thinking. क्या आपका कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? लगभग पिछले 6 घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं। Still I feel के ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। So again I can say thanks the local team who made all these nice arrangements as far as this sitting arena is concerned, this music system, this nice guy who knowledgeable about the movements and the things what they have played over there. The people who are shooting, and all the people who make the arrangement to make this meeting successful, and the people who made this nice auditorium, where they wo kahin bhi hain, I feel I can pray for them. Lovely, thank you very much. And without any demand, I'll come again and again and again. Thank you very much. God bless you. And